संसद परिसर में कुत्ता लाने पर गरमाई सियासत ने आज एक बिल्कुल अनोखा मोड़ ले लिया। रेणुका चौधरी ने संसद के बाहर वो किया जो आज तक न किसी ने सुना था और न ही देखा था। बोलना था प्रिविलेज मोशन पर और वो बोल गई भौं भौं। रेणुका चौधरी ने जब संसद के अंदर बैठने वालों को काटने वाला कहा तो उनकी भाषा पर नसीहत देने की जगह राहुल गांधी भी इस तरह की टोन को बढ़ावा देते नजर आए। ड्रामा और डिलीवरी की जो बहस सत्र के पहले दिन शुरू हुई थी वो आज तीसरे दिन भौं भौं की आवाज तक कैसे पहुंच गई, देखिए। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, Dog is the main topic today, I believe. ये वीडियो AI जनरेटेड नहीं है, ना ये मॉर्फ किया गया है, ना इसे एडिट करके बनाया गया है। ये रियल वीडियो है आज सुबह का संसद परिसर का है। वीडियो एडिटेड नहीं है, ये साफ करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक सांसद जिनका संसद का राजनीतिक करियर 25 साल से ज्यादा समय का है, जो कांग्रेस पार्टी का एक जाना माना चेहरा है, वो मीडिया के कैमरों के सामने भौंकने जैसी आवाज निकाल रही है। और क्या बोलूं? और क्या बोलूं? सियासत क्या न करवाए, अपनी बात पर अड़े रहने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए सरेआम संसद के गलियारे में भौंकने की आवाज निकाल रही है। अब इसे ड्रामा कहा जाए या डिलीवरी, इसका फैसला जनता खुद देखकर और सुनकर कर ले। लेकिन कांग्रेस सांसद और गांधी परिवार की करीबी रेणुका चौधरी ने जो डॉग पॉलिटिक्स 2 दिन पहले शुरू की थी वो अभी थमी नहीं है। पहले बिना किसी परमिशन के वो संसद परिसर में एक आवारा कुत्ते को लेकर आ गई, फिर अपने बचाव में संसद के अंदर बैठने वालों को काटने वाला बता दिया, और आज जब उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की नौबत आई तो संसद के इस डॉग शो में भौंकने की आवाज निकालने लगे। और क्या बोलूं? चल मैम, प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसी क्या परेशानी है? कोई जवाब उनके लिए? जब आएगा ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। रेणुका चौधरी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने संसद सत्र के इन 3 दिनों में संसद, सेना और संविधान तीनों का अपमान किया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि संसद में कुत्ता लाकर उन्होंने सबसे पहले संसद के नियमों को तार-तार किया, फिर संसद के अंदर बैठने वालों को काटने वाला बताकर संसद के अंदर बैठने वाले एक सांसद और संविधान का अपमान किया, और फौज पर जुल्म हो रहा है कहकर उन्होंने सेना का अपमान किया है। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई, तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां देश के लिए कानून बनते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार पर नियंत्रण रखती है, उसी जगह खड़े होकर एक सांसद के भौंकने की आवाज निकालना क्या दिखाता है? क्या ये शब्दों की कमी है? क्या ये समझ की कमी है, या वोट की लड़ाई में हार की हताशा के आफ्टर साइड इफेक्ट्स हैं? रेणुका चौधरी को उनके बयान पर राहुल गांधी का सपोर्ट भी मिल गया। राहुल ने भी हूबहू वही बात कही जो रेणुका चौधरी ने कही। Dog is the main topic today, I believe. क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। I guess these are the things that India is discussing these days. राहुल गांधी हाथ से इशारा करते हुए बता रहे हैं कि पालतू जानवर अंदर अलाउड है। अब राहुल किसे पालतू जानवर कह रहे हैं? राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं कि संसद के अंदर पालतू जानवर बैठते हैं? क्या राहुल गांधी इन पालतू जानवरों में कांग्रेस के लोकसभा के 99 सांसदों और राज्यसभा के 27 सांसदों को भी जोड़ रहे हैं? राजनीति में कुछ बातें डायरेक्टली कही जाती हैं और कुछ इनडायरेक्टली कही जाती हैं। अब राहुल गांधी इनडायरेक्टली किसे पालतू जानवरों के कैटेगरी में रख रहे हैं, ये तो वो खुद ही जाने, पर संसद के अंदर कुत्ता लेकर आई
रेणुका चौधरी पर जब सवाल उठने लगे तो उन्होंने इसे भी सनातन धर्म से जोड़कर एक अलग ही नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। हिंदू धर्म में कुत्ता को बहुत अहम माना जाता है। बड़े हिंदू का डंडोरा पीटते रहते ये लोग। मैं समझा रही हूँ, युधिष्ठिर जब गया ऊपर वो कुत्ता ही वफादार। खैर वफादारी ये क्या जाने। संसद में कुत्ता लाना और सनातन में श्वान का महत्व दो अलग अलग बातें हैं। इसे एक दूसरे से रेणुका चौधरी कैसे जोड़ रही हैं, ये तो वही जाने। राहुल गांधी और रेणुका चौधरी को भले ही ये मामला हल्का और मजाकिया लग रहा हो, पर सरकार इस पर सीरियस एक्शन ले सकती है। कई नेताओं ने उनके खिलाफ शिकायत की है, जिसकी वजह से रेणुका चौधरी पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तब लाया जाता है जब कोई व्यक्ति या संस्था संसद या उसके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये संसद की गरिमा और कार्यक्षमता की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। सदन को गुमराह करने वाले बयान देना, किसी सदस्य का अपमान करना या सदन के आदेशों की अनदेखी करना विशेषाधिकार उल्लंघन में आता है। सदन में जांच के बाद दोषी पाए जाने पर दोषी सदस्यों को चेतावनी, फटकार लगाई जा सकती है। गंभीर मामलों में निलंबन, निष्कासन जैसी सजा भी सांसदों को दी जा सकती है। संसद की रूल बुक के हिसाब से संसद भवन परिसर में पालतू जानवरों को लाने की अनुमति नहीं है। ये संसदीय नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। संसद भवन एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र है। परिसर के अंदर या मुख्य भवन में पालतू जानवर लाना संसदीय आचार संहिता का उल्लंघन है। तो रेणुका चौधरी का ये तर्क कि वो कुत्ते को संसद के अंदर लेकर नहीं गई, उनका कुत्ता गाड़ी से बाहर नहीं निकला, ये सारे दावे नियमों की कसौटी पर खरे उतरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। कोई संसद परिसर में कुत्ता लेकर आ रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर को प्रॉप की तरह इस्तेमाल करके दिखा रहा है और कहीं मास्क लगाकर फोटो सेशन चल रहा है। बस काम के वक्त काम नहीं हो रहा। विंटर सेशन शुरू होने के बाद से ही कैसे संसद का समय बर्बाद किया गया, ये देश की जनता ने देखा। मुद्दे उठाना सही है, विपक्ष का ये काम है, सही मुद्दे उठाना और उस पर सरकार से सवाल पूछना, पर उसका मंच मकरद्वार के जाती सीढ़ियों के अंदर है। बाहर खड़े होकर फोटो ऑफ करना ड्रामा है या डिलीवरी, ये तय करने का काम भी जनता का है। संसद चलाने में हर दिन 9 करोड़, हर घंटे 1.5 करोड़ और हर मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। जब यही संसद ठप होती है तो नुकसान जनता का होता है। संसद में हुए इस कुत्ता कांड के बाद रेणुका चौधरी साफ गोई से अपनी गलती पर माफी मांग सकती थी और फिर पूरी बात बता सकती थी कि उन्होंने एक आवारा कुत्ते को रेस्क्यू किया और उसे गलती से जल्दबाजी में संसद परिसर के अंदर ले आए। लेकिन ऐसा करने की जगह वो लगातार 3 दिनों तक टिप्पणी करती रही और आज जब शब्द नहीं मिले तो भौं-भौं की आवाज निकालने लगी। और क्या बोले? संसद में हो हल्ला हंगामा, मिमिक्री, खींचतान, प्रॉप शो तो इससे पहले देखा गया है, लेकिन इस तरह का पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स पहली बार देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और क्या बोले? अवैध